85 नहीं 90 10% उनकी आबादी है। 90% लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और भारी हो गए 10%। ये केवल हमारी बेवकूफ़ी और मूर्खता की वजह से हुई है। मैं एक चीज़ और कहूँगा कि हमारे छोटे समाज के लोग बार बार हिंदू 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 कहते हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। अब ये हिंदुओं के लिए लागू हुआ, वो भी 90% लोगों के लिए लागू हुआ है। तो यही हिंदू लोग जो अपर कास्ट के कहे जाते हैं, वो लोग जम के विरोध कर रहे हैं। कोई मुसलमान नहीं बोल रहा है, कोई क्रिश्चियन नहीं विरोध कर रहा है, कोई सिख नहीं विरोध कर रहा है, और न तो कोई यहूदी विरोध कर रहा। विरोध कर रहा तो हिंदू ही विरोध कर रहा है। तो हम किस तरह के हिंदू हैं? अन्य समाज के लोग रोड पर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के लड़के जो SC ST OBC के हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देश पूरा आंदोलित है। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हमारे किसी संगठन के लोग इस पे कोई चिंतन मनन और कोई धरना प्रदर्शन, कोई रोड शो कुछ दिखाई नहीं रहे हैं। यह बड़े खेद का विषय है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज और राजभर एक्सप्रेस। बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं मुंबई घाटकोपर में और आज हमारे साथ हैं इतिहासकार और राजभर समाज को बहुत कुछ देने वाले, अपने इतिहास के माध्यम से, अपने लिखे हुए इतिहासों से तमाम किताबें लिखे, और जब भी राजभर समाज के इतिहास के साथ अगर छेड़छाड़ होता है तो सबसे पहले ये आवाज़ उठाने वाले हमारे साथ MB राजभर जी हैं, जो हमेशा सोशल मीडिया पे एक चर्चा का विषय बने रहते हैं। और इनको आज तक मैंने केवल टीवी पे और मोबाइल पे ही देखा था। पहली बार सर से हमारी मुलाकात हो रही है और पहली बार हमारे चैनल पे इंटरव्यू भी हो रहा है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है यूपी सच तक और राजभर एक्सप्रेस में। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। और राजभर एक्सप्रेस के मालिक प्रोपराइटर माननीय अखिलेश राजभर जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। और आपके चैनल को और आपके चैनल को देखने वालों को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और आज रविदास जयंती है, मैं देशवासियों को रविदास जयंती पर बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जी सर, अभी जैसे ही 2026 लागू हुआ, उसके बाद भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यानी भारत सरकार के द्वारा एक नया कानून लागू किया गया UGC। और UGC लागू करने के बाद तमाम लोगों ने रोड पे उतर गए, तमाम विरोध हुआ और उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक भी दिया गया, उस पर बैन लगा दिया गया। क्या कहेंगे सर? UGC का मतलब होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। UGC तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसमें ये बहुत पहले का बना हुआ है, आज का नहीं है। ये एक्ट बहुत पहले का है। लेकिन नया योगी मोदी सरकार ने एक नई चीज़ किया इसमें कि इसमें SC ST के अलावा OBC और विकलांग लोग तथा महिलाओं की भागीदारी इसमें सुनिश्चित किया है कि अगर इनके ऊपर कोई अभद्रता का व्यवहार होता है या जात सूचक शब्दों को लेकर के अगर कोई इनका अपमान करता है, इनके साथ असंवैधानिक चीज़ें करता है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह बहुत ही उत्तम और बहुत ही अच्छा लेकिन लेट से लिया हुआ गया निर्णय सरकार का रहा है। अब जब ये नोटिफिकेशन जारी हो गया, ये एक्ट लागू हो गया 2026 UGC 2026, तो जो सवर्ण जातियां हैं उन लोगों ने एक आंदोलन खड़ा कर दिया। और आंदोलन केवल क्योंकि मीडिया सब उनकी है, थोड़ा सा किया तो बहुत ज़्यादा प्रचारित करके और उसी में चले गए ये लोग सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट आप जानते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट को आज तक तो बहुत आदरणीय और बहुत सम्मानित संस्था समझता था। यह चौथा खंभा जो देश का सबसे बड़ा न्यायिक व्यवस्था का बहुत बड़ा ये मैं अस्त्र समझता था। लेकिन अब वहाँ जातिवाद इतना घुस गया है कि वहाँ जो ब्राह्मण जज थे उन लोगों ने इस पे बैन लगा दिया, इस पे रोक लगा दिया कि OBC को और विकलांग तथा महिलाओं को जो इसमें ऐड कर दिया गया, इस पर सरकार पुनर्विचार करे और फिर से एक रिपोर्ट तैयार करके फिर से इसको दे
और तब फिर इसके बाद इसकी मान्यता हो, तब तक इसे रोक दिया जाए। ये बहुत बड़ा अन्याय का काम हुआ है। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि हमारे छोटे समाज के लोग बार बार हिंदू 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 कहते हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। अब ये हिंदुओं के लिए लागू हुआ, वो भी 90% लोगों के लिए लागू हुआ है। तो यही हिंदू लोग जो अपर कास्ट के कहे जाते हैं, वो लोग जम के विरोध कर रहे हैं। कोई मुसलमान नहीं बोल रहा है, कोई क्रिश्चियन नहीं विरोध कर रहा है, कोई सिख नहीं विरोध कर रहा है, और न तो कोई यहूदी विरोध कर रहा। विरोध कर रहा तो हिंदू ही विरोध कर रहा है। तो हम किस तरह के हिंदू हैं, इस पर तो हमारे समाज को विचार करना चाहिए। बार बार उसी चीज को बोला जाता है और ये लोग हम ही लोग को काटते हैं। हिंदू का जब बात आती है एकता की, तो हिंदू का के एक कर लेते हैं, और जब हमको अधिकार देने की बात आती है तो हमारा विरोध करते हैं। ये इस तरह से दोहरा मापदंड तो नहीं चलना चाहिए। इससे हमारा, मैं बताऊं, मैं भी पढ़ा हूं टीडी कॉलेज जौनपुर से, और उसका नाम था पहले टीडी कॉलेज तिलकधारी क्षत्रिय महाविद्यालय जौनपुर। बाद में एसके शब्द हटा दिया गया। वहाँ भी कितना भेदभाव होता था। हम लोग यूनिवर्सिटी से या डिग्री कॉलेजों से जब निकले हैं और वहाँ जब एडमिट हुए थे, तो देखा है किस तरह से व्यवहार किया जाता है। सरकार अगर इस तरह से कानून लाई है तो बहुत सही काम किया है, लेकिन देर से किया। फिर भी इसको स्टे कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यह बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है जी। तो सर, इसे माना जाए कि 85 पे 15 भारी पड़ गए? बिल्कुल भारी पड़ गए। और मैं तो कहता हूं कि अब तो आंख खुलनी चाहिए लोगों को। हमारे समाज के लोग हैं बहुत से, ये बार बार हिंदू कह करके अपने को सोचते हैं कि हमको गर्व हो गया। अब उनका गर्व कहाँ चला गया इसमें? तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारे समाज का। और खास करके 90% लोगों का, 85 नहीं 90, 10% उनकी आबादी है, 90% लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और भारी हो गए 10%, ये केवल हमारी बेवकूफ़ी और मूर्खता की वजह से हुई है। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि हमारे समाज में बहुत से संगठन बने हुए हैं, लेकिन एक भी संगठन के लोग आज तक रोड पे नहीं उतरे, जबकि अन्य समाज के लोग रोड पर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के लड़के जो SC ST OBC के हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देश पूरा आंदोलित है। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हमारे किसी संगठन के लोग इस पे कोई चिंतन मनन और कोई धरना प्रदर्शन, कोई रोड शो कुछ दिखाई नहीं रहे हैं। यह बड़े खेद का विषय है। सर, दलित समाज के लोग कहते हैं कि अधिकार मिलता नहीं है, अधिकार छीनना पड़ता है। और जैसे ही UGC बैन हुआ, उसके बाद जो नगीना के वर्तमान सांसद हैं चंद्रशेखर रावण, उन्होंने कहे थे कि अगर ये लागू नहीं होगा तो हम लोग रोड पे उतरने का काम करेंगे। और उनके एक आवाज पे दलित समाज के लोग रोड पे उतर चुके हैं, पूरी तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अपने समाज के लोग, राजभर समाज के लोग, एक भी लोग इस पे आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। ना तो कोई नेता उठा रहे हैं, ना तो कोई समाज सेवी लोग उठा रहे हैं। इन लोगों को क्या कहेंगे सर? मेरी कल अपने समाज के 1-2 नेताओं से बात हुई है। मैंने कहा है, केवल कहने भर का जोर है, लेकिन वो सब अपने मन का करते हैं। और एक भी नेता रोड पे नहीं उतरा, ना तो कोई उसका अभी तक बयान आया है। और हमारे किसी भी संगठन ने अभी तक कुछ इस पे प्रतिक्रिया नहीं दी है, जैसे ये कोई इश्यू ही नहीं है। जब पानी सर से गुजर जाता है, हम लोग इसीलिए पिछड़े कहलाते हैं कि पीछे बुद्धि आती है। तो इस पे बहुत पुरजोर तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। हम सदैव आगे रहे हैं किसी भी अत्याचार के खिलाफ, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि हम एकदम पीछे चले जा रहे हैं। और जहां तक SC के लोगों का सवाल है, वो लोगों ने वास्तव में, चंद्रशेखर रावण को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, बहन जी को भी बहुत धन्यवाद दूंगा, उन्होंने भी बोला है। और जो प्रदर्शन मैं देख रहा हूँ, चाहे इलाहाबाद हो, प्रयागराज में हो, चाहे लखनऊ में हो, लखनऊ के बार काउंसिल के सब छोटी जात के जितने वकील हैं, सब लोगों ने एक प्रदर्शन किया और नारा लगाया, और अपनी अपनी जगह पे लोग काम कर रहे हैं। मैं इसका बहुत 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 उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और ये कहूँगा कि 131 सांसद हैं SC ST OBC के। मैं वो इंतजार कर रहा हूँ, एक आदमी का बयान आया है तो अभी हम लोग चुप हैं। 131 सांसद हैं, उन्होंने कहा है, उसमें से एक ने कहा कि अभी तो हम लोग चुप हैं, लेकिन जल्दी ही हम लोग सरकार को हिला के रख देंगे
अगर सरकार नहीं मानी तो हमको राजनीति नहीं करना, आप छोड़ देंगे ऐसी राजनीति, रिजाइन दे देंगे हम लोग, फिर देखते हैं सरकार क्या करती है। तो मुझे एक आशा की किरण दिखाई दे रही है कि अगर 131 सांसद दो SC ST OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग, मैंने ये भी देखा कि बहुत जगह जो धरना प्रदर्शन चल रहा उसमें टोपी देके मुसलमान भाई लोग भी हमारे साथ में आ गए, वो लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं। तो ये बड़े शुभ संकेत हैं और मुझे ये आशा की किरण दिखाई दे रही है कि ये निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए, और अगर नहीं होगी तो फिर समझ लीजिए कि आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। हम आज़ाद नहीं है, हम आज भी गुलाम हैं। यानी सर 90% 10% के आगे आज भी गुलाम है। गुलाम ही है, लेकिन एक चीज बता दूं, जब ये आग उभरेगी ना तो 10% किस राख में चले गए ढूंढने पर पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अभी जागरूकता में कमी है, और गांव खेड़े में तो ये बात अभी तक समझ में ही नहीं आई, कहीं से कोई चीज़ ऐसी मालूम नहीं पड़ रही है। मैं अपने संगठन के जितने लोग हैं, जो पदाधिकारी लोग हैं, चाहूँगा कि वो भी इस पे खुल करके सामने आए, अपना बयान दें सोशल मीडिया पर भी। अगर रोड पर उतरने की ज़रूरत है तो तैयारी करके रोड पर उतरें। जी सर, जब लोकसभा चुनाव था तो उस समय तमाम नेता, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी से अपने ही समाज के नेता हैं, जो सोलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वर्तमान सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, जब लोकसभा चुनाव था तो सभी लोकसभा में पहुंच करके और भाजपा को वोट दिलवाने का काम किए। लेकिन आज समाज के हित की बात किया जाए, समाज को अधिकार देने की बात आई है, तो कोई भी नेता सामने नहीं आ रहा है। उन नेताओं के लिए क्या कहेंगे सर? मैं किसी नेता पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, उन लोग का कुछ मजबूरी होगी, कुछ होगा, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे नेताओं को आगे आकर के खुल करके बात करनी चाहिए, तब समाज में खुल करके दहाड़ के भाषण दें। और नहीं आते हैं तो फिर ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। चलिए सर, चैनल में समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और अखिलेश राजभर जी को फिर से मैं उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूँ। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे राजभर समाज के इतिहासकार और राजभर समाज को बहुत कुछ देने वाले, एक मार्गदर्शक, एक अच्छी दिशा पे चलाने वाले MB राजभर जी हमारे साथ रहे, जो हमेशा सोशल मीडिया पे अपनी बात और राजभर समाज के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताते रहते हैं, राजभर समाज को बहुत कुछ ज्ञान देने का काम करते हैं। बाकी इन्होंने बता रहे हैं कि UGC का जो नया कानून लागू हुआ था वो सबके लिए भलाई का था, 90% लोगों के लिए था, लेकिन 90% के आगे 10% भारी पड़ गए, तो ये काफ़ी दुखद बात है, काफ़ी निंदनीय है, और कहीं ना कहीं अपने समाज को रोड पे उतरना चाहिए, इस चीज़ की लड़ाई लड़ना चाहिए। और जब दलित समाज का हम लोग इंटरव्यू करने जाते हैं तो वो लोग खुल के कहते हैं कि अधिकार मिलता नहीं है, अधिकार छीनना पड़ता है, और अधिकार छीनने के लिए वो लोग आज भी रोड पे उतर चुके हैं। लेकिन हमारे राजभर समाज के लोग, एक भी नेता हो या समाज सेवी हो, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, ताकि सबको एकत्रित कर करके रोड पे उतरे, ताकि हम भी अपना अधिकार मांगने का काम करें। और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, फिर भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाकी MB राजभर जी को लेकर के और इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।